मात्रा स्वस्रा दुहित्रावा न विवेकता शनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान शमपि करसति। अर्थात जवान मां को अपने जवान बेटे के साथ ज्यादा देर तक अकेले में नहीं रहना चाहिए। जवान पिता को अपनी जवान बेटी के साथ अधिक समय तक एकांत में नहीं रहना चाहिए। जवान भाई को अपनी जवान बहन के साथ एकांत में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। जवान बाप को अपनी जवान बेटी के साथ अधिक समय तक अकेले में नहीं रहना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती हैं, इतनी बलवान हो जाती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों के चित्त को, बड़े बड़े विद्वानों के मन को अपनी ओर खींच लेती है, खींच लेती है। और ये श्लोक जब लिखा तो व्यास जी के शिष्य जो थे ना, जैमुनि ऋषि, उन्होंने नीचे लाल कलम खींच दी और कहा गुरुदेव ने गलत लिख दिया। अपने गुरु के वचनों पर अविश्वास किया, अपने गुरु की लिखी पर लाल कलम खींच दी, कहा कि गुरुदेव ने गलत लिख दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? और जिस मां ने पुत्र को जन्म दिया हो, है जो पिता का रजकण से जो पैदा हुई है बेटी के बाप उस पुत्री के बारे में, कोई भाई अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचेगा, ऐसा भाव रखेगा, ऐसा हो जाएगा? गुरुजी आपने गलत लिखा है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, चूक हो गई होगी, भूल हो गई होगी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी काम करिए, तुम थोड़े दिन के लिए हमारे एक आश्रम है जंगल में गंगा किनारे, तुम उस आश्रम पे चली जाइए, यहां मत रहिए, वहां की थोड़ी व्यवस्था देख लेना, वहां ऋषि मुनि आते हैं। जी गुरुदेव। जैमुनि बूढ़ा था और बूढ़े महात्मा को उनके गुरु ने, वेद व्यास ने जंगल में भेज दिया। जंगल में भेज दिया, जाओ कि इस आश्रम में रहिए, वहां की व्यवस्था को संभालना। और दूसरे दिन ही गुरु स्वयं, खुद गुरु वेद व्यास अपने चेले जैमुनि मुनि की परीक्षा लेने के लिए स्त्री बन गए। व्यास खुद में स्त्री बन गए, नारी बन गए। और स्त्री भी कोई जवान नहीं, बूढ़ी बन गई, बिल्कुल वृद्ध नारी बन गई, 60-70 साल की वृद्ध स्त्री बन गई। और सुंदर भी नहीं, कुरूपा, कुरूपा नारी का वेश बना लिया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए। वृद्ध बनकर के भगवान व्यास अपने चेले के आश्रम पर पहुंचे। अपने तप के प्रभाव से बरसात, आंधी, तूफान आने लगा, पानी गिरने लगा, बूढ़ी स्त्री का शरीर गीला हो गया, ठिठुर रही थी द्वारे पर बैठ खड़ी खड़ी खड़ी। अंदर से बूढ़ा जैमुनि मुनि द्वार बंद करने के लिए आया और द्वारे पर एक वृद्धा बूढ़ी स्त्री को भीगे देखा, ठंड में ठिठुर रही है। अरे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो? देखो बरसात हो रही है, तेज हवा आ रही है, ठंड लग रही होगी, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ कुटिया में। साधु हम अंदर नहीं आएंगे, आप संत हो, हम नारी हैं। अब साधु हो, हम स्त्री, हम आपकी कुटिया में अंदर नहीं आएंगे। जैमुनि मुनि बोले देख बेटी मैं बूढ़ा हो गया हूं, 90 साल की मेरी उम्र हो गई है, मेरी आंखें अंदर चली गई है, मेरे बाल सर के पक गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, मेरी कमर झुक गई है, और तू तो मेरे लिए बेटी के समान है, पुत्री के समान है, तुझे ठंड लग रही है बेटी, अंदर आ जा, जब ये बरसात खत्म हो जाएगी तू अपने घर चली जाना। अब वो तो भगवान व्यास जी थे, उन्हीं के गुरु जी थे, वेश बदल करके आए थे, उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए आए थे, उन्हें तो आना ही था, वो आ गए और जैमुनि मुनि कुटिया में ले आए। और कुटिया में ले आकर के उस बैठा दिया व्यास जी को और कहा हे देवी सुनो, ये जंगल है, इस जंगल में हिंसक जीव भी रहते हैं, साधु संत भी रहते हैं, चोर लुटेरे भी आ जाते हैं, अपनी कुंडी बंद कर लो, अंदर से सांकल लगा लो, रात में कोई भी तुम्हारा दरवाजा खटखटावे तुम दरवाजा मत खोलना। इतना कह दिया, मैं स्वयं क्यों नहीं आऊं, मैं खुद क्यों नहीं आऊं, तुम्हारे द्वार को खटखटाऊं, तो तुम रात्रि में मेरे लिए भी अपना दरवाजा मत खोलना।
व्यास जी बोले बूढ़े महात्मा आज तुमको ही तो देखना है, लेकिन रात तो होने दो, रात्रि तो होने दो। और धीरे धीरे जैसी काली रात हुई 12 बजे, रात्रि के 12 बजे जैमिनी मुनि अपनी कुटिया में हैं, वेद व्यास जी स्त्री के वेश में अपनी कुटिया में हैं, गुरुजी उधर नारी के रूप में है और चेला उधर दूसरी कुटिया में सोया हुआ है। रात के ठीक 12 बजे आप ऐसा अनुभव करके देखना, रात के 12 बजे प्राय हर व्यक्ति को काम वासना परेशान करती है, काम वासना परेशान करती है। और दोपहर के 12 बजे प्राय हर प्राणी को भूख परेशान करती है, छुना परेशान करती है, समझिए आप। इसलिए ये दोनों चीजें जब परेशान करें ना तो आश्रय किसका लेना चाहिए? राम 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 राम, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। जब भी काम सतावे तो बस नेत्र बंद करके राम 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 या राधा 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 राधा, श्री जी हे श्री जी हे श्री जी हे श्री जी, बचाओ श्री जी बचाओ बचाओ श्री जी बचाओ। पता नहीं किसके घर का अन्न खा लिया है, पता नहीं किसका पैसा जेब में ऐसा आ गया है, पता नहीं कैसी कहाँ ये नजर पड़ गई। भगवान पता नहीं राधा रानी आज किसके घर का ऐसा भोजन कर लिया जो मन नहीं लग रहा है, जो बेचैनी हो रही है, जो नींद नहीं आ रही है, क्यों ऐसी काम वासना अंदर आ रही है। नाम से बचो, नाम से बचो, नाम बचाएगा, श्री जी का नाम बचाएगा, भगवान का नाम बचाएगा। रात के 12 बजे हर प्राणी को काम सताता है, दोपहर के 12 बजे हर व्यक्ति को भूख लगती है, रात्रि के जैसे ही 12 बजे और बूढ़े जैमिनी महात्मा के अंदर काम वासना ने उफान लिया, अकेली कुटिया में थे। और एक बात और कहूं आपको, सबके साथ में रहकर के वासना को जीतना बहुत आसान है, परिवार के साथ में सो करके वासना को जीतना बहुत आसान है, संग के साथियों के साथ में एक ही बंद कमरे में रह करके काम वासना को जीतना बहुत आसान बात है, लेकिन एकांत में रह करके काम वासना को जीतना बहुत कठिन बात है। अकेले में रह करके जो व्यक्ति अपनी काम वासना को जीत लेता है वो गृहस्थ में रह करके भी योगी हो जाता है भाई, बहुत बड़ा तपस्वी हो जाता है। एकांत को पचाना साधक के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक समय होता है एकांत पचाना, अकेले में रहना, क्योंकि एकांत में इंद्रियां बहिर्मुख भागती है, बाहर की ओर भागती है, संसार की ओर भागती है, मन उनका संग देता है, साथ देता है। रात के 12 बजे जैमिनी मुनि को वासना ने परेशान किया, इतनी कामातुर हो गई कि उन्हें नींद नहीं आ गई, बैठ गए फिर लेट गए, क्योंकि गुरुदेव लीला रच रहे। गुरुदेव आज उसे दिखाना चाहते कि उसने अपने गुरु की लिखी हुई पर टिक लगा दी है, गुरु के बताई हुई बात पे प्रश्नवाचक खड़ा कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने चिन्ह हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, काम वासना तेज जग गई उनके शरीर के अंदर। आखिर में बिस्तर छोड़ा, कुटिया से निकले और वेद व्यास जी स्त्री के रूप में जिस कुटिया में थे उसी कुटिया का दरवाजा खटखटाने, द्वार खोलो द्वार खोलो, अंदर से आवाज आई हम द्वार नहीं खोलेंगे। अरे द्वार खोलो, हम नहीं खोलेंगे, आप महात्मा हो, हम नारी हैं, हम नहीं खोलेंगे। अरे खोलो, हम नहीं खोलेंगे। बूढ़े महात्मा को वासना ने इतना तोड़ दिया, इतना बेचैन कर दिया कि जब कुंडी नहीं खुली तो बूढ़ा जैमिनी छत पे चढ़ गया, छत पे चढ़ गया और कुटिया की छत फोड़ना प्रारंभ कर दिया। वासना क्या नहीं करा देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है और यह भावना पत्थर को भगवान बना देती है। समझे आप? बूढ़े महात्मा छत फोड़ने लग गए और छत फोड़ करके जैसे ही नीचे आए कुटिया में कूदे और गुरुजी स्त्री के रूप में थे और जैसे आलिंगन करना चाहा उसी समय वेद व्यास जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। असली रूप में प्रकट होकर के बोले, चेला अब बता उस श्लोक को रहने दो कि काट दो। अरे गुरुजी आप, गुरुदेव आप,
बोले हाँ चेला हम। जब तेरे जैसा जैमिनी जिसने मीमांसा लिखी हो, जिसने अच्छे अच्छे ग्रंथों को अपने हाथों से लिखा हो, वर्षों वर्षों समाधि लगा करके इतना तपस्वी ऋषि तेरे जैसा बूढ़ा महात्मा जब 60 साल की वृद्धा कुरूपा स्त्री के ऊपर आसक्त हो सकता है तो आगे कलयुग आ रहा है बेटा। मैंने ये कलयुग के लिए लिखा था, कली काल के लिए लिखा था, जहां बहन भाई एक ही बंद कमरे में बैठ करके टीवी में अश्लील नाटक देखेंगे, फिल्मों को देखेंगे, गंदे गंदे चित्रों को देखेंगे, गंदी गंदी बातों को सुनेंगे, है ना, गंदे गंदे उपन्यास पढ़ेंगे, गंदे गंदे मैसेज पढ़ेंगे, तो उनमें पवित्र भाव कैसे रह जाएगा, उनमें पवित्रता कैसे आ जाएगी, उनके विचार शुद्ध कैसे हो जाएंगे। इसलिए बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बलवान हैं। हमारे यहां तो कहते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते रहो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते रहो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते रहो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, सुख में भूलो मती दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो गाओ ना। मती दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो 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 मती। ऐसा विश्वास मन में बनाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, 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 श्याम दर्शन तो देंगे 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 कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बसाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, नाम जप से ही लोगों
निपाई गति। नाम जप से ही लोगों ने पाई गति। भक्तों ने प्रभु से करी बेनती। भक्तों ने प्रभु से करी बेनती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। बोल सच्चे दरबार की।